बहुत सारे युवा हमारे सनातन धर्म में जो मानने वाले भी हैं, उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। हमारे धर्म में एक रामायण है, एक गीता है, बाकी धर्मों में शायद एक किताब या 2 किताब हैं, और वो उसको ठीक से पढ़ते नहीं है। वो जो टीवी पे जो या आजकल यूट्यूब है उस पर आता है, उस पर उसी के भ्रमित प्रचार को देखते हुए वो जो है उस तरफ चले जाते हैं, और वो अपने ही धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा, कभी कुछ गलत बोल रहा है, कभी कुछ गलत बोल रहा है। तो उनको जो सही मार्ग पे लाने का जो आपके हिसाब से क्या संदेश होना चाहिए, कैसे उनको पता लगे कि जो दिखाया जा रहा है वो गलत है और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो सही है, तो उनको उस तक कैसे पहुंचाना है? जो कि पढ़ने की जो हैबिट है वो चली गई है युवाओं की। ये एक बड़ा दुखद वो है कि पढ़ने की हैबिट चली गई है, सिर्फ देखने की और सुनने की रह गई है। आप 3 घंटे मूवी देखोगे और 3 घंटा आप पढ़ोगे, बहुत फर्क तो है। मेमोरीज में क्या आएगा? जो पढ़ेगा वो मेमोरी में आएगा। पढ़ेगा वो मेमोरी में आएगा कि मूवी देखी वो मेमोरी में आएगी? पढ़ेंगे तो मेमोरी में आएगा। मूवी वाला तो हमारा प्रभाव रहता है, कुछ समय बाद चला मेरे ख्याल जाता से वहां मेरी थोड़ी फिलोसफी अलग है। अच्छा, इसीलिए अलग है कि 3 घंटे की मूवी में आपको 3 घंटा में क्या हुआ वो याद इसीलिए रहता है कि वहां चित्र भी चलता है, स्टोरी भी चलती है, संगीत भी चलता है और प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक, पढ़ाई में भी एक कारण हो सकता है। ये कारण। और बिल्कुल जैसे कि नया गाना आया और बच्चे 20 साल का 15 साल का बच्चा हो, बोलता वो गाना गाएगा, वो गाना गाएगा। तो वैसे ही जो हमारे युवा, आपका जो प्रश्न था उस पे ही मैं आ रहा हूँ कि अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग धर्म, अलग अलग देवी देवता है, तो किसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, कई कॉम्प्लिकेशंस कैसे समझ पाएगा ठीक है। युवा? तो उसको तो मैं सीधा साधा सरल इतना ही मैं इसका संदेश मैं आपको दूंगा कि सबसे पहले तो आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट करते हो तो आप दूसरे की माँ को भी रिस्पेक्ट करना चालू करो। सबसे पहली बात है, अगर ये करोगे तो लड़ाई झगड़ा कम होगा, धर्म का जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो बंद होगा। दूसरी बात, आप कहते हो कि मेरी माँ ही सर्वश्रेष्ठ खाना बनाती है दुनिया में, वो बंद करो। आप ये करो कि मेरी माँ मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है जो खाना बनाती है, बाकियों की भी अच्छी है, तो उससे भी काफी कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। तीसरी बात है, बच्चे को घर में अगर हमारे मंदिर में 5 चित्र लगा हुआ है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का, हनुमान जी का, शिव जी का, और अपनी माँ को कहता है माँ मैं किसकी पूजा करूं, ठीक है, ये प्रश्न आता है, तो मैं तो ये कहूंगा 5 में से जिसको आप ज्यादा प्यार करते हो ना उसकी पूजा करो। कॉम्प्लिकेशन। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है कि किसको पूजें। हाँ, किसको पूजें? आपको जिसके ऊपर लगाव है, अच्छा, जिसके ऊपर आप 5 लड़कियां खड़ी कर दो, आपकी शादी करनी है तो 5 लड़कियों में जो चॉइस आप करोगे उससे शादी करोगे कि 5 से करोगे? एक से करेगा। तो जिससे लगाव है, जिस भगवान से लगाव है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, उसकी आप करो, कॉम्प्लिकेशन बंद हो जाएगा।